स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। राजस्थान उपचुनाव, सभी सीटों पर भाजपा में भयंकर बगावत, बीजेपी अध्यक्ष के उड़े होश। एक और बड़ी अपडेट, राहुल अखिलेश में यूपी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बनी सहमति, झारखंड में भी खींचातानी खत्म। एक और बड़ी अपडेट, उत्तर प्रदेश में बंद नहीं होंगे मदरसे, सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के आदेश के खिलाफ सुनाया फैसला। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, क्या संविधान से हट जाएंगे धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द, सुप्रीम कोर्ट नवंबर में करेगा सुनवाई। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में मदरसे बंद नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के आदेश के खिलाफ सुनाया फैसला। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए योगी सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम छात्रों को सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर करने को कहा गया था। बता दें, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश केवल गैर मान्यता प्राप्त और सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों के लिए निकाला था। उनके इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलमा हिंद ने याचिका दायर की थी, जिस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बता दें कि योगी ने यह आदेश राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा पेश किए गए रिपोर्ट के आधार पर दिया था। इस फैसले में योगी ने उन सभी मदरसों की मान्यता को भी रद्द करने का आदेश दिया था जिसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का पालन नहीं किया जाता है। बता दें, योगी के इस आदेश को जमीयत उलमा हिंद द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसमें तर्क देते हुए कहा गया था कि सरकार का ये निर्देश अल्पसंख्यकों के उन अधिकारों का उल्लंघन करता है जिसमें अपने सेवैयों के शैक्षणिक संस्था स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और अन्य जजों की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस याचिका पर संज्ञान लिया, जिसमें केंद्र और राज्यों को नोटिस भेजते हुए 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। कोर्ट द्वारा कहा गया है कि इस आदेश पर भी अगली सूचना तक रोक लगाई जाती है। चलिए अगली खबर, राजस्थान उपचुनाव, सभी सीटों पर बगावत की आग, बीजेपी अध्यक्ष बोले सब कंट्रोल हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए अभी तक बीजेपी ने 6 सीटों पर नाम की घोषणा कर दी है। रोचक बात यह है कि कुछ पर खुलकर तो कुछ पर आंतरिक तौर पर बगावत के सुर तेज हो गए हैं। 2 सीटों पर पूर्व बीजेपी प्रत्याशियों ने उपचुनाव लड़ने की ताल ठोक दी है, वहीं 3 पर अभी कांग्रेस के टिकट का इंतजार है। बाकी एक सीट पर भीतर घात की तैयारी है। ऐसे में 13 नवंबर को मतदान से पहले बगावत की बात सामने आ रही है। चुनौती बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की बढ़ गई है। हालांकि मदन राठौड़ ने भरोसा जताया है कि कंट्रोल हो जाएगा, 1-2 दिन में चीजें पटरी पर आ जाएंगी। कोई परेशानी की बात नहीं है, सारी बातें पार्टी आला कमान की जानकारी में है। बता दें कि झुंझुनू विधानसभा सीट पर बीजेपी के घोषित प्रत्याशी का खुलकर विरोध हो रहा है। पूर्व प्रत्याशी रहे बाबूलाल चौधरी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। पिछली बार यहां से राजेंद्र बाबू ने बगावत की थी। चलिए अगली खबर, क्या संविधान से हटेंगे धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द, सुप्रीम कोर्ट नवंबर में करेगा सुनवाई। दरअसल दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अगले महीने सुनवाई करेगा। शुरू में कोर्ट ने याचिकाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये शब्द संविधान की मूल भावनाओं के मुताबिक है। हालांकि बाद में कोर्ट ने कहा है कि वो 18 नवंबर से शुरू हो रहे सप्ताह में विस्तार से याचिकाकर्ता की बात सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल 3 याचिकाओं में कहा गया है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए प्रस्तावना में ये शब्द जोड़े गए थे। तब इमरजेंसी लगी थी, विपक्ष के नेता जेल में थे, बिना किसी चर्चा के राजनीतिक कारणों से ये शब्द प्रस्तावना में डाल दिए गए। बता दें कि सुनवाई के दौरान ये बात भी उठी कि समाजवाद एक किस्म की राजनीतिक विचारधारा है। हर पार्टी का नेता जनप्रतिनिधि बनने के बाद संविधान की शपथ लेता है। हर विचारधारा के व्यक्ति को समाजवादी होने की शपथ दिलाने लगता है। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा है कि समाजवाद को एक राजनीतिक विचारधारा की जगह इस तरह से भी देखा जा सकता है कि संविधान समाज के हर वर्ग को एक जैसा अधिकार देता है। चलिए अगली खबर, राहुल गांधी और अखिलेश यादव में यूपी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बनी सहमति, झारखंड में भी खींचातानी खत्म। दरअसल दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद से बैकफुट पर है, वहीं इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियां, खासकर समाजवादी पार्टी का उत्साह चरम पर है। उसने महाराष्ट्र चुनाव में सीटें हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, जिसके बाद कांग्रेस और सपा के बीच तल्खी की अटकलें तेज हो गई। हालांकि अब सूत्रों के मुताबिक राहुल और अखिलेश ने यूपी महाराष्ट्र को लेकर सहमति बना ली है।
इसके अलावा राहुल गांधी, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव की झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भी अंदर खाने सहमति बन गई है। बस रणनीति का खुलासा बाकी है। बताया जा रहा है कि कहीं फ्रेंडली फाइट की नौबत आई तो अंदर खाने सहमति से चुनाव लड़ा जाएगा। हाल ही में अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र का दौरा किया था।